हेलो एवरीवन, आज आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर जनन स्वास्थ्य। ये हमारे नए एनसीईआरटी के अनुसार तुम्हारा मिलेगा थर्ड चैप्टर। ठीक है, पुराने एनसीईआरटी में तुमको भी लिखा हुआ रहेगा फोर्थ चैप्टर। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन है। तो इसमें तो आपको हो जाएगा गोनेरिया और सिल्फिश, दो को बीमारी का नाम दिया है, गोनेरिया और सिल्फिश। इसमें से गोनेरिया और सिल्फिश जो दोनों है ये हमारा है यौन संचारित रोग, यानी इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, ए और बी दोनों। इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, ए और बी दोनों। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है देखो, सेकंड क्वेश्चन है यौन संचारित रोग के बारे में समझ लो। ये जितना भी तुम्हारा नाम दिया गया है ये हमारा सभी यौन संचारित रोग है। तो अगला बार समझो कि तुमको क्वेश्चन देगा गोनेरिया और सिल्फिश नहीं है, बाई चांस उसमें दे दिया कि हेपेटाइटिस बी चाहे हेपेटाइटिस सी यौन संचारित रोग है या नहीं, तो इसमें जो भी तुम्हारा 7 को तुम्हारा नाम दिया गया है ये सभी हमारे यौन संचारित रोग है, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं। अगर गैर स्टेरॉइड पूछेगा तो इसमें आपको सहेली लगाना होगा। गर्भ निरोधक गोली सहेली आता है, इसको गैर स्टेरॉइड बोलेगा तो इसमें आपको सहेली के लगाना होगा। ठीक है, सहेली गोली है, तो इसका आंसर होना चाहिए कैट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर टी। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर टी। इसको क्लास के बारे में आप लोग डिस्कस किए थे, कॉपर टी क्या है नहीं है, जो उसके बारे में इसको विशेष नोट्स में पढ़ना क्या क्या हम बताए थे। ठीक है, इसका आंसर होगा डॉग आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, फोर्थ है कि जननांग समस्या जिसके द्वारा फैलने वाला यौन संचारित रोग है। देखो, यौन संचारित रोग जो फैलता है ये पैपिलोमा वायरस के कारण फैलता है। यौन संचारित रोग किसके कारण फैलता है, तो पेपिलोमा वायरस के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ग्राफियन फुटक पाया जाता है। ग्राफियन फुटक पाया जाता है, तो ग्राफियन फुटक पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में। ग्राफियन फुटक ही फटता न है तो उसके बाद हमारा अंडोत्सर्ग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मादा मानव के अंडाशय में, मादा मानव के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। गर्भ निरोधक में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। तो प्रोजेस्टेरोन के क्या होता है कि हमारा अंडोत्सर्ग को रोकता है। प्रोजेस्टेरोन मेन रूप से क्या करता है कि हमारे अंडोत्सर्ग को रोकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मस्तिष्क हो रहा है एनेमोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एनेमोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, किसके लिए प्रक्रिया है। एनेमोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जो क्या करता है, मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए। इसमें क्या करता है कि मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए या भ्रूण में आनुवांशिक रोगों के निदान के या हृदय में किसी बीमारी के निदान के। तो एनिमोसेंटेसिस क्या होता है, जिसे हम लोग जैसे कई भ्रूण को जो लिंग जांच करते हैं, इसी को मतलब एनिमोसेंटेसिस उसमें बनाया गया था ना, कि समझो कि भ्रूण में अगर किसी प्रकार से बीमार या रोगी हो, विकार या रोग हो, तो उसको जांच करने के लिए एनिमोसेंटेसिस को उसका फर्स्ट मतलब उपयोग किया गया था। बाकी अब इसका दुरुपयोग क्या होने लगा कि इसको सब भ्रूण जांच करके मतलब लिंग जांच करके अगर बाई चांस अगर पुत्री है तो उसको गर्भपात करवाता है। इसलिए अब एनिमोसेंटेसिस पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है। तो एनिमोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। क्या हो जाएगा, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो इसमें बताया था अभी तो बहुत सारे यौन संचारित रोग के नाम लिखाए हैं। तो इसमें हमारा लिखाए थे सिल्फिश गोनेरिया लिखाए थे भी, टाइफाइड हैजा मलेरिया ये हमारे यौन संचारित रोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है।
गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्तियां होने का मुख्य कारण है फर्स्ट में कि शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की बचकानी क्रिया में वृद्धि और शुक्राणुओं में गतिशीलता में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी कॉपर टी ये सभी के काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद है कि इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है। इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है। तो सहेली हमारा होता है गर्भ निरोधक गोली। सहेली क्या होता है गर्भ निरोधक गोली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सहेली हो जाएगा हमारा गर्भ निरोधक गोली। अच्छा, माला डी क्या है। माला डी क्या है। तो माला डी क्या है, बुखार की दवा, गर्भ निरोधक की गोलियां, विटामिन की गोलियां या जॉन्डिस की गोलियां। तो माला डी भी हमारा है बाबू, माला डी भी हमारा होता है गर्भ निरोधक गोलियां। जिसे सहेली है उसी प्रकार से ये भी गर्भ निरोधक गोली होता है, माला डी भी। ठीक है, आगे देखिए कि इनमें से कौन ताम्रमोचक आईयूडी है। इनमें से कौन ताम्रमोचक आईयूडी है। तो कॉपर के मतलब ही, कॉपर का मतलब ही तांबा होता है। तो ताम्रमोचक कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा कॉपर टी। ठीक है, ताम्रमोचक आईयूडी मतलब इसका हो जाएगा कॉपर टी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रिलैक्सिन शराबित होता है। रिलैक्सिन शराबित होता है किससे। तो हमारा रिलैक्सिन शराबित होता है अंडाशय से। रिलैक्सिन किससे शराबित होता है अंडाशय से। रिलैक्सिन किससे शराबित होता है अंडाशय से। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। ठीक है, महिला में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं। महिला में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो नलिका उच्छेदन। क्या बोलते हैं नलिका उच्छेदन। अब यही अगर पुरुष में रहता तो ये बी वाला रहता शुक्रवाहक उच्छेदन। बाकी महिला में पूछा है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नलिका उच्छेदन। ठीक है, अच्छा अगर पुरुष से पूछा तो शुक्रवाहक उच्छेदन। ठीक है, अच्छा रवीश कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। क्या बोल रहा है कि रवीश कोलेस्ट्रॉल में कई प्रकार के क्या समाहित, कई प्रकार के समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो इसमें नवजात शिशु में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें एंटीबॉडी होता है, मतलब प्रतिरक्षी तत्व इसमें होता है जो हमारा शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि प्रतिरक्षी तत्व होते हैं जो हमारा शिशु है उसमें प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बोल रहा है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जारी है। क्यों जरूरी है, यहाँ पे जरूरी होना चाहिए कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यौन संचालित रोग एवं एड्स की जानकारी के लिए, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन प्रक्रिया के लिए, क्रियाओं के लिए, यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इस सभी के लिए जरूरी है कि विद्यालयों में हमारे यौन शिक्षा पढ़ाई किया जाए। ये हमारा सभी आंसर होना चाहिए। ये सभी हमारा है जिसके कारण विद्यालय में यौन शिक्षा को पढ़ाई किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि यह है ना कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं दे। मेन प्रक्रिया यही है कि शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले, ये हमारा प्राकृतिक विधि है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए कि अंडाणु एवं शुक्राणु के संयम को रोकने के सिद्धांत पर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि अंडाणु एवं शुक्राणु को रोकने के सिद्धांत पर। अंडाणु एवं शुक्राणु के रोकने के सिद्धांत पर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसका बाद है कि अंधापन के कुछ मामले में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तो अलग क्वेश्चन है, बाकी इसको समझ लो कि जो इसमें किसी को अगर आंख जो दान करता है तो उसमें कॉर्निया दिया जाता है। उसमें क्या दिया जाता है कॉर्निया, इसमें दिया जाता है कॉर्निया। ठीक है,
यौन संचारित रोग है। देखो फिर क्वेश्चन आएगा कि यौन संचारित रोग है, तो इसमें देखो तुम्हारा गोनोरिया दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा प्रीवियस से बहुत बनता है। देखो गोनोरिया भी इसमें दिया हुआ है। यौन संचारित रोग कौन है? गोनोरिया। ठीक है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या है? जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो ये बताए थे कि इंट्रायूटेराइन बताए थे। देखो ये तुम्हारा इसका हो जाएगा इंट्रायूटेराइन, क्या इसका होगा? इंट्रायूटेराइन। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा इसका। ठीक है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो तुम्हारा फ्लू, पोलियो, एड्स, इस सब हमारा जो है जो विषाणु जनित रोग है, फ्लू, पोलियो एवं एड्स, ये सब हमारा विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। इसका आंसर हो जाएगा डॉग। अगला क्वेश्चन देखो कि जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? क्या बोल रहा है? जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा IUCDS। क्या हो जाएगा? जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो IUCDS। ठीक है। और आगे देखो इसको दिया गया है कि देखो IUCDS का कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यही हम भूल जा रहे हैं। देखो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCDS का मतलब हो गया इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब सबके तुम्हारा देखो हम सबके तुम्हारा लिख दे यहाँ पे, तुम्हारा फुल फॉर्म लिख दे कि GIFT का मतलब क्या होता है। GIFT का मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस सब को आपको देख लेना, ठीक है ना। हम इसको भुलाया जाता है, IUCDS वाला भुलाया जाता है कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है। अच्छा, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? तो 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1951 में। ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब किया गया था? 1951 में। अंतःगर्भाशय तकनीकी की औसत असफलता की दर है। अंतःगर्भाशय जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसका औसतन असफलता का दर कितना है? 4%। औसतन इसका असफलता का दर कितना है? 4% इसका दर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली कौन सी है? तो इसमें माला डी, माला एन, सहेली, इस सब तुम्हारा होता है। ये सब जो तुम्हारा होता है ना, जो गर्भनिरोधक गोली है, ठीक है, हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली है। इसमें माला डी, माला एन और सहेली, इसमें आंसर होगा सभी। ठीक है। जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? तो इसमें होगा जेली क्रीम। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जेली क्रीम। इसमें देखो जेली क्रीम क्या है कि हमारे जो मतलब अति क्या बोल सकते हैं, संभोग से पहले इसको योनि में मतलब इंसर्ट किया जाता है जेली क्रीम को। इस तुम्हारा जेली क्रीम जो तुम्हारा रासायनिक विधि पूछेगा तो ये तुम्हारा जेली क्रीम ही होगा। ठीक है ना। अभी कंडोम में डायफ्राम है, ये तुम्हारा मतलब रासायनिक विधि नहीं है। रासायनिक विधि में तुम बोलेगा तो जेली क्रीम ही आंसर लगाना होगा। ठीक है। जेली क्रीम बोल रहा है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे 72 घंटे के अंदर ले लिया जाए। 72 घंटे के अगर अंदर ले लिया जाए, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, इसको 72 घंटे के अंदर इसको ले लिया जाता है। मतलब संभोग के 72 घंटे के अंदर अगर ले लिया इसको दवा को, तो तुम्हारा गर्भधारण को उतना चांस कम हो जाएगा। ठीक है। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में इसका मतलब हो गया इसको जो 72 घंटा के अंदर ले लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर देखो पूछ दिया गोनोरिया क्या है? बताओ गोनोरिया क्या है? बैक्टीरिया रोग, यौन संचारित रोग। गोनोरिया क्या है? बैक्टीरिया रोग, यौन संचारित रोग, यौन रोग या STD, ये तुम्हारा सभी होगा। गोनोरिया बैक्टीरिया के वजह से यौन तो रोग है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि इसमें इनमें से सभी होगा। गोनोरिया जो है जो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है भी, और यौन रोग तो है ही, और STD होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी इसका आंसर होना चाहिए डॉग। ठीक है। 29 में दिया गया है
कि कैंडियोसिस का कारण है, कैंडियोसिस का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा कैंडियोसिस का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा योनि ईस्ट। कैंडियोसिस मतलब क्या होता है ना कि अगर होगा ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, समझ कि जो जिसमें होगा जिस भी पार्ट में, ये तुम्हारा हो जाएगा समझ कि खुजली जैसा हो जाएगा, चाहे वो तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं फूल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं उभर जाएगा। तो इसमें होगा, इसमें योनि ईस्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें समझो कि यही तुम्हारा खुजली टाइप के इसमें अगर होगा तो इसमें खुजली टाइप का हो जाता है, ठीक है, ये योनि ईस्ट में होता है, ठीक है। अच्छा, एड्स के लिए सही ड्रग क्या है? ड्रग मतलब दवा होता है, ध्यान रखना है। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? तो इसको आंसर हो जाएगा जीडोवैल्डाइन, जीडोवैल्डाइन होगा इसका जो कैट में दिया गया है, जीडोवैल्डाइन, ये आपको हो जाएगा एड्स के लिए सबसे अच्छा दवा है जीडोवैल्डाइन, ठीक है। अच्छा, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ कौन सी है? अंतःगर्भाशय युक्तियाँ कौन सी है? देखो जहां भी अगर आईयूडी रहे तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस बताए थे ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो आईयूडी है, यानी कि आईयूडी का मतलब होता है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं। तो जिसमें भी आईयूडी लगा हुआ है उसमें सही होगा। तो औषधि रहित, तांबा मोचक, हार्मोन मोचक, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईयूडी का मतलब ही होता है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, और सब में आईयूडी लगा हुआ है। इसमें तुमको ये भी ध्यान रखना है कि औषधि रहित, तांबा मोचक और हार्मोन मोचक, ये हमारा सभी आंसर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तुम्हारा बाबू डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है हमारा डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉल डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट देखो कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका आपको लगाना होगा 1951। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? इसको लगाना होगा 1951 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या है? आय में ह्रास, भूमि में ह्रास या खनिज में ह्रास। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगा बाबू तो सब में दिक्कत होगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। फिर बोल रहा है नर में एंड्रोपाउज किसके समतुल्य है? नर में एंड्रोपाउज किसको समतुल्य है? समतुल्य मतलब किसके बराबर है? देखो तो एंड्रोपाउज मतलब जैसे कि जो फीमेल में जो मीनोपाउज होता है ना, मीनोपाउज में जो तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा अंडोत्सर्ग नहीं होता है, इसी तरह जो एंडोपाउज होता है मतलब पुरुष में जो एंडोपाउज है जब मीनोपाउज के समतुल्य होता है, मतलब बराबर होता है। सर तो आप तो बताए थे कि पुरुष में तो अनलिमिटेड होता है, कोई सा बात नहीं है, बात कोई सा नहीं है तो बाबू इसमें इनको में भी पुरुष में भी होता है, इसका क्वालिटी घटते जाता है, ठीक है। अगर एज बढ़ने के बाद नर में भी एंड्रोपाउज होता है, जैसे फीमेल में होता है मीनोपाउज, इसी फीमेल में जिस तरह से मीनोपाउज होता है इस तरह नर में भी एंड्रोपाउज होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नर में एंड्रोपाउज किसके समतुल्य होता है? तो तुम्हारा फीमेल मीनोपाउज के समान होता है, ठीक है। सिल्फिश के लिए सबसे उपयुक्त जांच क्या है? सिल्फिश के लिए सबसे उपयुक्त जांच क्या है? तो VDRL, इसका क्या हो जाएगा? वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। सिल्फिश के लिए सबसे प्रयुक्त जांच क्या है? VDRL। देखो VDRL का तुमको फुल फॉर्म है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। आगे देखो कि निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं। निषेचन रोकने को शल्य विधि को कहते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या बोलते हैं? तो इसमें बोल सकते हैं वैक्सेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों होता है। देखो ये तुम्हारा हो गया और इसमें हो गया, यानी कि ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी दोनों तुम्हारा होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। अच्छा, औषधि रहित आईयूडी निम्न में से कौन सी है? तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा लिप्स लूप। औषधि रहित होता है लिप्स लूप, जैसे औषधि रहित जो होता है ना, जैसे कॉपर टी तो है, इसमें कॉपर रहता है पर इसमें किसी प्रकार से ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा औषधि रहित आईयूडी है जो तुम्हारा हो जाएगा लिप्स लूप। इसका क्या हो जाएगा?
लिप्स लूप, ठीक है। अच्छा, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? मतलब कि अल्प आयु में, मतलब कम एज में ब्याह कर देने का कारण ही तुम्हारा जनसंख्या विस्फोट हो गया। फर्स्ट में यही हुआ था, अल्प आयु में विवाह के लिए विवाह कर दिया, इसी कारण जनसंख्या विस्फोट मेन कारण फर्स्ट टाइम यही माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? अच्छा, आवधिक संयम, बाह्यस्खलन या स्तनपान अनावृत्ति। अच्छा, पहला क्या है? आवधिक संयम, मतलब इसमें क्या है ना कि अंडोत्सर्ग के समय, पहले समय देख लिया है कि इसमें समय अंडोत्सर्ग हुआ है, तो उसमें अगर नहीं मतलब संबंध बनेगा और उसके कुछ दिन बाद बनेगा तुम्हारा, इसमें मतलब उसमें मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। और बाह्य स्खलन भी तुमको बताए थे हम कि नीतीश कुमार वाला बाह्य स्खलन मतलब बाहरी स्खलन वाला। अच्छा, स्तनपान मतलब क्या होता है कि जो भी महिला अगर किसी अगर बेबी को अगर वो स्तनपान करते हैं, मतलब अपना दूध पिलाती है, तो उसमें उसका अंडोत्सर्ग नहीं होता है। तो ये तुम्हारा जो भी है सब तुम्हारा प्राकृतिक विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे देखो कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो बंध्याकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंध्याकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंध्याकरण, ठीक है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक विधि है बंध्याकरण, ठीक है। देखो, अच्छा, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो मादा में गर्भ निरोधक है जो योनि में शुक्राणुओं को प्रवेश, जो गर्भ निरोधक का मेन क्या है कि योनि में शुक्राणुओं को प्रवेश को रोकता है, ठीक है। मुख्य जो है जो गर्भ निरोधक होता है जो योनि में शुक्राणुओं को प्रवेश को रोकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, इसके बाद है उल्वेदन मतलब इम्यूनोसेंटेसिस जांच क्या होता है? तो बताए थे हम इम्यूनोसेंटेसिस जांच क्या होता है? तो भ्रूणीय लिंग परीक्षण के लिए, भ्रूणीय लिंग परीक्षण के लिए इम्यूनोसेंटेसिस क्या होता है? भ्रूणीय लिंग परीक्षण के लिए, भ्रूणीय लिंग परीक्षण के लिए। यौन संचालित रोग तो नहीं, थोड़ी हम बताए थे। ये भला को कह सकता था कि मतलब भ्रूण में किसी प्रकार से रोग रहेगा तो उसका कह सकता है, बाकी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हो सकता है भ्रूणीय लिंग परीक्षण के लिए, ठीक है। अच्छा, संतो उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? क्या है? संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? संतान उत्पत्ति नियंत्रण को क्या उपाय है? यानी हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि। हाँ, इसमें नियंत्रण सभी से किया जा सकता है, यांत्रिक से भी, प्राकृतिक से भी, हार्मोनल से भी, ठीक है। इसमें प्राकृतिक भी है, हार्मोनल भी है और फिर यांत्रिक भी है, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है RU486 दवा प्रयोग की जाती है। RU486 दवा प्रयोग किया जाता है तो गर्भपात कारक के रूप में, गर्भपात कारक के रूप में। इसको गर्भपात कारण का मतलब जिसको अबॉर्शन तुम लोग बोलता है उसके रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो RU486 का दवा का प्रयोग किया जाता है गर्भपात कारक के रूप में जिसको अबॉर्शन बोलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? निम्नलिखित में से कौन हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? तुम्हारा हो जाएगा LNG20। इसका आंसर क्या हो जाएगा? LNG20 है जो हार्मोन रिलीजिंग IUCDS है। इसका IUCDS का फुल फॉर्म पीछे बता दिया, ठीक है। अच्छा, चिकित्सीय संगर्भता समापन कब सुरक्षित मानी जाती है? चिकित्सीय संगर्भता समापन कब सुरक्षित मानी जाती है? तो इसका तुम्हारा पहले तिमाही में, अगर पहले तिमाही में अगर अबॉर्शन करवाता है, अगर पहला तिमाही में करवाता है तो इसमें ज्यादा प्रकार की दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला तिमाही, ठीक है। गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? तो ये तुम्हारा क्या करता है कि अंडोत्सर्जन को रोकता है, मतलब अंडोत्सर्जन ही नहीं होता है, अंड ही नहीं रिलीज होता है, ठीक है। गर्भ निरोधक जो गोली होता है ये अंडोत्सर्ग ही नहीं होता है, मतलब अंडा रिलीज ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, कह रहा है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है।
तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? तो जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या अवनमन। कह रहा है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है क्या? जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या अवनमन। ठीक है, अब आगे देखो कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? RCH, RCH इसका आंसर हो जाएगा RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। जनसंख्या जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो RCH इसका आंसर हो जाएगा A, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक गोली है प्रयोग किया जाता है। जो सहेली गोली होता है बाबू लोग, ये हमारा कब प्रयोग किया जाता है? इसको हम साप्ताहिक प्रयोग करते हैं, साप्ताहिक प्रयोग करते हैं। सहेली गोली है जो सप्ताह में सिर्फ एक दिन में काम कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गर्भनिरोधक को रोक देगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि मानव द्वारा कौन सी बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सी बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इसी को सब समस्या, इसी मेन समस्या भी हो रहा है कि जनसंख्या विस्फोट है, मेन समस्या बना हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो कि अवरोधक तकनीकी का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? कह रहा है कि अवरोधक तकनीकी का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? तो कंडोम या फिर वेजाइनल पाउच या फिर डायफ्राम। तो ये तो तीनों ना जी, अवरोधक तंत्र के लिए तो डायफ्राम भी है, वेजाइनल पाउच भी है और कंडोम भी है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे कि बाई चांस तुम लोग अच्छा इसको खन्ना तो रहने दो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आंसर सही हो, तीनों हो जाएगा कि कंडोम, वेजाइनल पाउच या फिर डायफ्राम। ठीक है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा वैक्सोटोमी। इसको तुम पीछे ही बताए हैं, वैक्सोटोमी जो है ये तुम्हारा ये प्राकृतिक विधि नहीं है। इसको हम नसबंदी कहते हैं, ये हमारी प्राकृतिक भी थोड़ी बास के प्राकृतिक विधि है। अच्छा, आवधिक समय है। ठीक है, स्तनपान अभी जो तुम्हारा है ये भी तुम्हारा प्राकृतिक विधि है। बस बाकी जो तुम्हारा वैक्सोटोमी है ये प्राकृतिक विधि थोड़ी, ये तो बंध्याकरण तो शल्य क्रिया द्वारा होता है। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? कह रहा है कि शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो योनि एवं गिरिवा में, फैलोपियन ट्यूब में नहीं, योनि में या फिर गिरिवा में ही शुक्राणु को मतलब क्वालिटी कम है उसको मारा जाता है, योनि एवं गिरिवा में। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। फैलोपियन ट्यूब में नहीं मेरी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कह रहा है कि गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? गोनोरिया जो यौन संचालित रोग है, गोनोरिया एवं सिफिलिस, तो ये तुम्हारा पूरे विश्व में दिया गया है। ठीक है, कोई कोई जगह इसको अमेरिका भी आंसर देता है, बाकी इसको पूरा विश्व में, हम जहाँ तक देखें इसको पूरा विश्व में देता है। ठीक है, तो गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो पूरे विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है? पहला है कि यौन संचालित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल या फिर गर्भपात। इनमें से सभी बाबू जनन स्वास्थ्य के लिए इनमें से सभी को जरूरी है कि कोई गर्भपात किसी प्रकार से न करे, और चाहे गर्भवती को समुचित देखभाल करना चाहिए या फिर यौन संचालित रोग से बचाव, इसमें सभी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिका को काटकर बांधने के विधि को कहते हैं वैक्सोटोमी, जिसको वैक्सोटोमी, इसको जैसे पुरुष नसबंदी जिसको कहते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो पुरुष नसबंदी क्या होता है? पुरुष नसबंदी में क्या होता है कि शुक्रवाहिका को काटकर दोनों से बांध दिया जाता है, शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है। अभी महिला नसबंदी में क्या होता है कि फैलोपियन नलिका को काटकर दोनों को अलग अलग बांध दिया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया नसबंदी। अच्छा, परखनली शिशु के संबंध में सत्य है, परखनली शिशु के संबंध में सत्य है कह रहा है। तो इसमें कौन मादा जन्नांग में निषेचन, मादा जन्म में कैसे निषेचन होगा बाबू? अच्छा, जन्म पूर्व शिशु को नहीं, जनन अंगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, हाँ यही होगा।
कि जनन अंगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में हमारा परिवर्धन होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, कैट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, चलो ये तो सेवा समाप्त हो गया। इसको अच्छा से तुम लोग नोट करना है और इसको याद करके आना है। ठीक है ना, सभी लोग इसको याद करना है। इससे तुम्हारा बाबू जो तुम्हारा 25 में जो 26 में तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है, चाहे आगे जो भी एग्जाम होगा, उसमें तुम्हारा देखने को मिलेगा कि वीडियो तुम्हारा आया है। ठीक है, इसके बाद तू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे रहो। ठीक है ना।